सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप अगर तो ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे मिल जाती है, जिसका आप बेसब्री से करते हैं इंतजार। तो आज की आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 आप तक पहुंचे। देखिए क्या और आज का सकारात्मक विचार आप कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जीवन में सफल होने के लिए आपको एक से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, जिनका भाग्य आप कह सकते हैं बहुत प्रबल होता है, उन्हें बिना प्रयास के ही कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर वो प्रयास करते तो उनको और बेहतर मिलता, ऐसा मानना है। तो साथियों, जीवन में सफल होने के लिए आपको प्रयास करना होगा, निरंतर अध्ययन करना होगा। और इसी अध्ययन श्रृंखला में देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। लोक ऋण उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। लोक ऋण उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब विवेकी राय और उन पता है इस उपन्यास। प्रश्न संख्या 2, भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक। प्रश्न संख्या 3 है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक का कथन है? छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, यह डॉक्टर नागेंद्र का। प्रश्न संख्या 4 है कि ढोला मारू राधुआ की नायिका कौन है? तो ढोला मारू राधुआ की नायिका पांच। प्रश्न संख्या 5 है कि भ्रमर गीत को ध्वनिकार वाले आचार्य रामचंद्र। प्रश्न संख्या 6 है कि सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 7 है कि पद्मावती समेत किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समेत किस ग्रंथ का एक भाग है? जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर के संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया है? जवाब हो जाएगा तुलसी। नवा प्रश्न है कि युग धारा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? युग धारा कृति का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी है। नागार्जुन की रचना। प्रश्न संख्या 10 है कि चक्रव्यूह का संग्रह की रचना। चक्रव्यूह का कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का होता है। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है कि कवि और काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि और काव्य ग्रंथ यह शांत प्रिय द्विवेदी जी का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 12 है कि पुरानी युतियों का कोरस कृति की रचनाकार कौन है? पुरानी युतियों का कोरस यह रचना नागार्जुन की है, 1983 इसका प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, इस विद्वान का कथन है? हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 14 है कि अंतराल उपन्यास के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 15वां प्रश्न, हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं जगदीश चतुर्थी। प्रश्न संख्या 16 है कि आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आलाखंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने वाले चार्ल्स एलियट हैं और 1865 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। कवियों के संत सुमिंद्रानंदन पंत किसकी रचना है? कवियों के संत सुमिंद्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन की रचना है।
प्रश्न संख्या 18 है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार किसने कहा है? अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा देने वाले डॉक्टर किसको? प्रश्न संख्या 19, छायावाद के किस पुरुष को सलाका पुरुष कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। छायावाद की वो कौन से रचनाकार हैं जिन्हें सलाका पुरुष कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर आपने सोच लिया होगा, भवानी प्रसाद। 21वां प्रश्न है कि दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है? दैत्यवंश और रावण हरदयालु सिंह का महाकाव्य। प्रश्न संख्या 22 है कि छायालोक नवगीत संकलन किसकी कृति है? छायालोक नवगीत संकलन डॉक्टर शंभू सिंह की रचना। प्रश्न संख्या 23 है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कितने? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 24 है कि कुंया जान किस प्रकार की रचना है? कुंया जान उपन्यास विधा की रचना है, नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 25 है कि निराला दार्शनिक कवि हैं, किसका कथन है? निराला दार्शनिक कवि हैं रामविलास शर्मा का कथन है। 26वां प्रश्न है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य काव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। 27वां प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास वो कौन सा उपन्यास है? किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो बाबा बटीसर नाथ। अशोक की चिंता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अशोक की चिंता यह काव्य कृति किसकी है? जवाब हो जाएगा जय शंकर। प्रश्न संख्या 29 है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य इतिहास ग्रंथ का लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। 30वां प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग किसका काव्य संग्रह है? मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 31 है कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो जवाब हो जाएगा आत्मा और परमात्मा। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे रागों का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारो। साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा का है। आदिकाल को संधि और चरण काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को संधि और चरण काल नाम देने वाले डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 35 है कि किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? किस उपन्यास को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? वृंदावन लाल वर्मा। 36वां प्रश्न है कि आत्मपरिचय आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मपरिचय आत्मकथा फणीश्वर नाथ प्रेमी की है। 37वां प्रश्न है कि रूस की शहर किसके द्वारा रचित यात्रा साहित्य है? तो रूस की शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। चोटी की पकड़ किसका अधूरा उपन्यास है? चोटी की पकड़ उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, 1944 ईस्वी का शासन में। प्रश्न संख्या 39 है कि पाली साहित्य किसकी रचना है? पाली साहित्य राहुल शंकरशयन की रचना है। अनामदास का पोथा किस उपनिषद पर आधारित कथा है? तो अनामदास का पोथा छांदोग्य उपनिषद पर आधारित रचना है। धरती अब भी घूम रही है कि रचनाकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है ऋषियों का वाकस की। प्रश्न संख्या 42 है कि किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनव जयदेव कहा है? तो जवाब हो जाएगा विद्या। अगला प्रश्न है कि गालिब अमृत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गालिब अमृत काव्य रचना अमृतलाल चतुर्वेदी की है। साखी पद के रचनाकार कौन है? तो साखी पद का रचनाकार दादू
दयाल। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। 46वां प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य कोष्ठक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य कोष्ठक मोतीलाल मनारिया द्वारा। हिंदी जाति का साहित्य किसकी रचना है? हिंदी जाति का साहित्य रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 48 है कि नंददास का पर्याय ग्रंथ कोश कौन सा है? नंददास का पर्याय ग्रंथ कोश अनुसार मंजर। प्रश्न संख्या 49 है कि क्रांतिकारी कवि निराला की किसकी पुस्तक है? क्रांतिकारी कवि निराला डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्परों का राजा कहा गया है? तो छप्परों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज में चंद्रबरदाई को। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक ध्यान में। तब तक के लिए लेते हैं आपका जीवन मंगलमय हो। जय